धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। और जैसा कि हम और आप डेली ब्रेड में परमेश्वर की महिमा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, सो आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हमारी और आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सुंदर दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं दयालु परमेश्वर। जब प्रभु आपने ये हमको अवसर दिया कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी महिमा करने पाए, प्रभु आपकी बड़ाई करने पाए, प्रभु आपकी प्रशंसा करने पाए, आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम सीखने पाए कि प्रभु आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आप सभी पर अपने अनुग्रह और अपनी दया को करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, हम लोग तुरंत जल्दी से जल्दी हम जुड़ेंगे आज के डेली ब्रेड में। हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं। और मेरा इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य ये है कि हमें और आपको प्रत्येक दिन परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करने का अवसर मिल सके मेरे प्रियो, और इसके माध्यम से हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें जो लोग दुखी और परेशान हैं मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु लोगों को जोड़ता है और प्रत्येक दिन बहुत से लोगों को इस डेली ब्रेड के द्वारा लोगों को आशीष मिल रही है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो सिस्टर मधु मैसी जो कि हमारे साथ रोज जुड़ती हैं, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत आशीष दे जो आप प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रभु की महिमा कर रही हैं। और बहुत से लोग जो हैं रोज प्रतिदिन जुड़ते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है और हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सो जल्दी से जल्दी हम और आप जुड़ जाएं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हम चाहते हैं कि इस आधे घंटे के प्रोग्राम में परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अनुग्रह करे और अपनी दया से भरे। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग आशीष पा रहे हैं और आने वाले समय में उन सभी को परमेश्वर अपने अनुग्रह से और अपनी दया से भरेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। भाई मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर भाई आपको बहुत आशीष दे। भाई रामू निषाद, प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। आप हमेशा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। सिस्टर मधु मैसी, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। सो आइए हम लोग चलेंगे, गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। इसके बाद हम लोग छोटे से वचन में चलेंगे और इसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे पास आधे घंटे का समय है। और मैं चाहता हूँ प्रत्येक दिन 8 से 8:30 आप हमारे साथ जुड़ें और 8:30 बजे हम लोग इस सब को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम और आप चल के प्रभु की महिमा करेंगे एक गीत के द्वारा। और बहुत अच्छा गीत मुझे लगता है, हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है। और बाइबल भी ये बताती है, प्रभु का वचन भी ये बताता है कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, आपने अभी तक हो सकता है परमेश्वर को नहीं जाना है, हो सकता है प्रभु को आप नहीं जानते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहीं से बाइबल अरेंज करें और बाइबल को पढ़ें, और बाइबल में आप जानेंगे कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए कितने बड़े बड़े वायदों को किया है मेरे प्रियो। और वो वायदे हमारे और आपके साथ में हैं। वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ
हूं कि आप अगर आपके पास में बाइबल नहीं है तो आप कहीं से बाइबल अरेंज करें। और इसके अलावा आप जब यहाँ पर बैठते हैं सभा में, अपने साथ अपनी नोटबुक, अपनी बाइबल, अपना पेन साथ में लेकर आप बैठें, ताकि परमेश्वर के वचन को प्रत्येक दिन आप सीख सकें। ये प्रत्येक दिन, ये जीवन की रोटी, ये प्रत्येक दिन की जो जीवन की रोटी जो है परमेश्वर का वचन है, जो हम और आपके पास में लेके आते हैं, ताकि हम और आप इसको खाएं और तृप्त होने पाएं। सो आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है। सचमुच में जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, अपने वायदों को हमारे साथ पूरा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग, आपके दोस्त इस परमेश्वर के वचन को जाने जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, सो मैं चाहूंगा कि आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा कि एक शेयर का बटन है। कल भी मैंने आपको बताया लेकिन आपने शेयर नहीं किया, और आपको मालूम है आपके शेयर ना करने से ये परमेश्वर का वचन बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर छोटा सा काम आप कर देंगे तो सचमुच में ये परमेश्वर का वचन जो है आपके मित्र, कितने भी मित्र होंगे, ये प्रोग्राम, ये डेली ब्रेड जो है, ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंचेगा मेरे प्रियो। तो सबसे पहला काम आप ये करें, जैसे ही आप जुड़ते हैं इस प्रोग्राम को तुरंत आप शेयर कर दें। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा, इस डेली ब्रेड के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातचीत कर रहा है। आइए हम बहुत जल्दी से चलेंगे, नीति वचन हम निकालेंगे। और इससे पहले मैं प्रभु के वचन को निकालूं, मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर आपके पास में आपने अभी तक तेल और पानी और अगर अपनी दवाइयों का पैकेट नहीं रखा है तो आप तुरंत मंगा लीजिए, उसको अपने घर के सामने अपने पास में रख लीजिए आप अपने पास, ताकि जब प्रभु का वचन होता है और इसके बाद जब प्रार्थना होती है तो परमेश्वर आपके तेल, पानी और इसके अलावा आपकी दवाइयों को अपने सामर्थ्य से भरे, ताकि दवाइयां आपके जीवन में काम करने पाएं। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। नीति वचन और उसका 16 अध्याय, नीति वचन और उसका 16 अध्याय और उसके 30 पद में, तीसरे पद में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नीति वचन 16 अध्याय और 3 पद में पढ़ेंगे हम। यहां पे लिखा हुआ है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दें, इससे आपकी योजनाएं जो आपने बना रखी हैं वो पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। देखिए कभी कभी हम कहते नहीं, हम क्यों प्रभु के पास डालें भाई, अरे हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास धन दौलत है, हम चाहें तो हम धन और दौलत से हम अपनी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, हम धन दौलत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बहुत से लोगों ने अपने काम शुरू किया होगा लेकिन वो सक्सेस नहीं होंगे, उनको सफलता नहीं मिली होगी, क्योंकि आपने अपने काम को परमेश्वर के ऊपर नहीं डाला। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, यानी प्रभु पर डाल दे, परमेश्वर पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पनाएं सिद्ध हो, आप अगर चाहते हैं कि आपकी योजना जो आप बना रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए योजना बना रहे हैं, जो आप अपने परिवार के लिए योजना बना रहे हैं, जो आप मकान बनाने जा रहे हैं, या आप जो कुछ भी करने चले जा रहे हैं मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो योजना पूरी हो तो आप परमेश्वर के पास में घुटनों के बल आइए और कहिए प्रभु मेरी इच्छाओं को आप पूरा कर दें। हालेलुया। परमेश्वर मेरी योजनाओं को आप पूरा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी योजना से बढ़कर आपके लिए उसने योजना बना के रखी है। हालेलुया। और वो आपकी योजनाओं को पूरा करेगा। और ये सब बातें हम जब जानते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में, अगर मैं यहाँ पर यिर्मयाह की पत्री उसका 32 अध्याय पढ़ूंगा तो यिर्मयाह की किताब और उसका 32 अध्याय और यहाँ पे 39 में यहाँ पे लिखा है मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। हालेलुया। हो सकता है आप अपनी बात अपने परिवार से कहते हो सकता है आप अपने पत्नी से कहते हो, पति से कहती होंगी, आपकी वो बात नहीं मानते होंगे, लेकिन जब प्रभु के पास में आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो कह रहा है मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा जब आप परमेश्वर के पास घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और वो कह रहा है कि वे सदा मेरा भय मानते रहे। हालेलुया। मैं उनको एक ही मन
मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला होगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है क्या होगा? भला होगा। कभी कभी हम देखते हैं हमारे पुरखा जमीनें प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आने वाली संतान हमारी प्रॉपर्टी को चौपट कर देती है। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वायदा है, अगर हम माता पिता हैं, अगर हम और आप जो हैं, अगर हम और आप ने अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं माना मेरे प्रभु वहां पे हमसे कह रहा है कि अगर हम उसके पास आए तो वो क्या करेगा? वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला होगा। यानी परमेश्वर हमें तो आशीष देना चाहता है। जब हम घुटनों के बल बैठेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमको तो आशीष देगा, साथ में हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को भी आशीष देगा, हमारे पड़ोसी को भी आशीष देगा मेरे प्रियो। ये बाइबल बताती है। अगर हम परमेश्वर के पास घुटनों पे बल बैठे, प्रतिदिन हम उसकी लौ लगाएं, प्रतिदिन अगर हम उससे प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारी योजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। वो यहाँ पे कह रहा है, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है, कभी कभी हमारे मित्र लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, कभी कभी हमारे परिवार के लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, कभी कभी हमारे खुद के लोग जिन पे हमने बहुत कुछ लुटा रखा मेरे प्रियो, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हमारी बाइबल जो है वो इस बात को बताती है मनुष्य जाति से, वो परमेश्वर का वचन जो है वो मानव जाति से ये बात करता है, और वो कहता है मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा। वाचा बांधूंगा यानी कि वो कई सालों से परमेश्वर की वाचा हमसे बंधी हुई है, लेकिन अफसोस की बात कि हम परमेश्वर को जान नहीं पा रहे, इसलिए वाचा हमारे साथ पूरी नहीं हो पा रही है। वो कह रहा मैं उनसे वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। अरे आपको कितना लोग गिराने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप गिरोगे नहीं, क्योंकि आपका हाथ परमेश्वर थाम लेगा। हालेलुया। आपका हाथ प्रभु यीशु मसीह थाम लेंगे, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। और वो कह रहा है, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। अरे मैं कहता हूँ एक बार आप टेस्ट तो करके देख लो मेरे प्रियो। कभी कभी हम और आप जो है कोई चीज के बारे में टेस्ट नहीं करते, हम कहते हैं अरे मजा नहीं आया, अरे ये चीज अच्छी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे प्रियो, जब तक आप किसी चीज का टेस्ट नहीं करोगे, आपको स्वाद पता नहीं चलेगा कि वो चीज कैसी है। इसी तरीके से आपको परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ोगे मेरे प्रियो, आप जब प्रभु के पास में आओगे, तब परमेश्वर के वचन को जब पढ़ोगे, आपको पता चलेगा यीशु मसीह क्या कर सकता है। हालेलुया। बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा है। आश्चर्य कर्म करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। और वो कह रहा है कि मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे मुझसे अलग होना ना चाहेंगे, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे मुझसे कभी अलग होना ना चाहेंगे। ये प्रभु का वायदा है मेरे प्रियो। आपको लोग अलग कर देना चाहेंगे कि परमेश्वर से आप दूर चले जाओ, लेकिन अगर प्रभु का स्वाद चख लिया ना, आपको लोग, आप कह लो भैया कुछ भी कर लो, मैं परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं, मैंने तो प्रभु को अब जान लिया है। हालेलुया। क्योंकि उसके वायदे मेरे साथ हैं, उसने अपनी वाचा को मेरे और मेरे परिवार के लिए बना के रखा है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ में। प्रभु कह रहा है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ उनका भला करता रहूंगा। और आज सचमुच में मेरे प्रियो, हम लोग क्यों आशीषित हैं? आज हम क्यों आपके साथ समय बिता रहे हैं? आज क्यों हम इस डेली ब्रेड को आपके बीच में लेके आ रहे हैं? ताकि जो खुशी हमने प्राप्त करी है, जो प्रसन्नता हमने प्राप्त करी है, जो आशीष हमने प्राप्त करी है, मैं चाहता हूं मेरे लोग, मेरे दोस्त, चाहे वो किसी समुदाय के क्यों ना हो, परमेश्वर मेरे देश को अपनी आशीषों से भरपूर कर दे। हालेलुया। और वो करेगा मेरे प्रियो। अगर शायद मेरे ख्याल से हम लोग, अगर और भी लोग बढ़ते चले जाएं मेरे प्रियो, अगर हम लोग रोज 8 से 8:30 जुड़कर हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाएं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देना शुरू कर देगा। हालेलुया। वो कह रहा है
कि अपनी कल्पनाओं को जो अपने अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है मेरे प्रियो, मेरे पास रोज जो लोग हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, बहुत से लोग जो हैं फेसबुक पे अपने कमेंट्स डालते हैं मेरे प्रियो। और मैं चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आप रोज़ अपने कमेंट्स को हमें दीजिए, रोज़ प्रार्थना निवेदन दीजिए मेरे प्रियो, ताकि हम आपके साथ मिलकर और बहुत से लोग, हमारे देश के लोग, बहुत से लोग मिलकर इस प्रोग्राम के साथ बैठकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पास समय ऑलरेडी आधे घंटे का समय। मैं नहीं चाहता कि हमारा समय ज़्यादा हो ताकि आप उब जाएं या आपका मन इस प्रोग्राम को देखने में ना लगे, इसलिए सिर्फ आधा घंटे का समय मैं आपसे मांगता हूँ मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूँ अगर आप इसको 8 साढ़े 8 नहीं देख सकते हैं, आप रात में सोते समय आप इस प्रोग्राम को ज़रूर सुने और ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। बाद में ये मत कहिएगा मैंने इस प्रोग्राम को नहीं सुना, मैंने नहीं जानता था प्रभु आपसे, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों का हिसाब आपसे लेगा। इसलिए मैं डेली आपके सामने आ रहा हूँ मेरे प्रियो, वरना हर आदमी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ। मैं खाली नहीं हूँ कि जो 8 से साढ़े 8 आपके साथ संगति कर रहा हूँ। मैं इसलिए संगति कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर की महिमा मैं कर सकूँ और आपको परमेश्वर के वचन को बता सकूँ। हो सकता है आपके दिमाग में क्या परमेश्वर के वचन की प्रति धारणा है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रत्येक दिन आप इकट्ठा हों ताकि परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। आइए, आज हमारे पास में प्रार्थना निवेदन है भाई ल्यूक माइकल। सो आइए हम सबसे पहले हम सिस्टर निधि जॉन से हम कांटेक्ट करेंगे। हमारे बीच में आज प्रभु का धन्यवाद हो, आज अलीगढ़ से सिस्टर निधि हमारे साथ जुड़ी हैं। सिस्टर निधि हमारे साथ जुड़ेंगी, निधि हमारे साथ जुड़ी है और आज आपकी प्रार्थना निवेदन उनके पास जा चुकी है। मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया है मेरे प्रियो। सो मैं चाहूँगा कि सिस्टर निधि इस समय हमारे साथ जुड़े, अगर आप हमारे साथ लाइव हैं। हेलो। यस सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। मैं मेलानी से पास्टर रॉबर्ट, बड़ी खुशी है आपके साथ आज जुड़ने की और मैं यहाँ पे आज इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज़ आपको प्लीज़ आ रही है क्लियर? जी भैया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सो मैं आज आपको प्रार्थना निवेदन मैंने आपको दे दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा और जो लोग सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आप सुन लीजिए ताकि अगर कोई प्रार्थना निवेदन रह जाए आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं प्लीज़। भाई ल्यूक माइकल जो कि मुरादाबाद से हैं, मैं सिस्टर निवेदन करूँगा, खांसी और तबीयत उनकी ठीक नहीं है और इसलिए उन्होंने कहा है कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए। सेकंड नंबर पे अनिल कुमार हैं मुरादाबाद से, इनके परिवार के लिए हमें और आपको प्रार्थना करनी है। साथ ही तीसरे नंबर पे सिस्टर रोजी जो कि बरेली से हैं, उनके पैरों में प्रॉब्लम है, साथ ही उनके कोई गांठ है जो डॉक्टर ने बताई है और डॉक्टर ने कहा है कि इस गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। साथ ही चौथे नंबर पे बहन हरप्रीत कौर जो कि तिकुनिया से हैं, वो इस समय उनको किडनियाँ दोनों उनकी ख़राब हो चुकी हैं, वो हॉस्पिटल में हैं और हम चाहेंगे कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें। और साथ ही पांचवें नंबर पे बहन मधु कश्यप हैं, उनके परिवार के लिए और जो उनके घर के मुखिया हैं उनके व्यवसाय के लिए, ताकि परमेश्वर उनको अच्छा व्यवसाय दे और वो अच्छे से उनका घर चल सके। सो बहन मधु कश्यप के लिए प्रार्थना करनी है। छठे नंबर पे बेटी लक्ष्मीना और शांति हैं, ये दोनों बहनें हैं जिनको सफ़ेद दाग की बीमारी है और उससे इसकी वजह से शादी में अड़चन आ रही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़कियाँ
बच्चे परेशान हैं, उनके माता पिता परेशान हैं। सो हम लोग मैं प्लीज़ जितने आप लोग भी मेरे देख रहे हैं, मेरे भाई बहन, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि प्रार्थना निवेदन आप भी मेरे साथ करेंगे सिस्टर निधि जॉन के साथ में। और 7वें नंबर पे पास्टर पंकज परिहार जो हैं, जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको भी चंगाई की आवश्यकता है। और हमारे पास में कल कमेंट्स में उनके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट आई थी, भाई ने हमको दिया था। सो 7वें नंबर पे पंकज परिहार जी के लिए प्रार्थना करनी है, जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। साथ ही इस महामारी से छुटकारे के लिए, जो कि हम देख रहे हैं अभी ये कोरोना तो चल ही रहा है, साथ ही अभी दूसरा फंगस से ब्लैक फंगस और वाइट फंगस कौन कौन आ गया है, हम लोग इसके लिए भी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस महामारी से हम सभी को बचा के रखें। और 9वें नंबर पे भाई जोगेंद्र सिंह हैं, जिनके पैरों में समस्या लगभग 3 साल से हैं, जो कि बिस्तर पर हैं और जिनकी प्रार्थना निवेदन आई है कि वो चल नहीं सकते हैं और बड़ा समस्या उनके साथ में है, पैरों में ताकत खत्म हो गई है। सो हम आपसे निवेदन करेंगे भाई के लिए, भाई जोगेंद्र सिंह के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। और इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, मैं आप सबसे बोलूँगा, अगर आपके पास तेल और पानी है मेरे प्रियो, मैं आपके साथ आपके तेल और पानी के लिए प्रार्थना करूँगा। इसके बाद सिस्टर निधि जॉन जो कि अलीगढ़ से हैं, हमारे बीच में आपके लिए प्रार्थना करेंगी ताकि परमेश्वर आप सभी को चंगाई प्रदान करे। आइए हम आपके तेल और पानी के लिए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। जितने भी लोग प्रभु आज जुड़े हैं प्रभु, जिन्होंने भी प्रभु तेल और पानी को अपने पास रख रखा है पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु इनका तेल और पानी और इनकी दवाइयों में प्रभु आप अपनी सामर्थ को उंडेल दे प्रभु। इसी समय प्रभु ये तेल और पानी आपकी महिमा का कारण ठहरने पाए, ताकि प्रभु जब ये दवाई खाते प्रभु ये चंगे होने पाए, जब इस पानी को पीते प्रभु ये चंगे होने पाए, जब इस प्रभु तेल को सर पे लगाते, कहीं भी जिस्म पे लगाते हैं, इनकी बीमारी इनके शरीरों को छोड़कर जाने पाए। दयालु परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने अपनी दास की प्रार्थना को सुना और कबूल किया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वाई सिस्टर वेलकम आपका, और मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ प्रार्थना में अगुवाई करें ताकि बहुत से लोग जो आज आपके साथ हमारे पूरे यूपी से ही नहीं बल्कि एमपी से, मध्य प्रदेश से और अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर को चंगाई प्रदान करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू भैया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू द ऑलमाइटी कि उसने आज मुझे आप सबसे जुड़ने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस पिता परमेश्वर का कि उसने हमें इस लायक समझा, प्यारे पिता परमेश्वर के उसने हमें अपने बच्चे ठहराया है। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, मिस्टर ल्यूक माइकल, मिस्टर अनिल कुमार, मिसेज रोजी, मिसेज हरप्रीत कौर, सिस्टर मधु कश्यप, सिस्टर लक्ष्मीया, सिस्टर शांति, पास्टर पंकज, मिस्टर जोगेंद्र सिंह। मैं आप सबसे एक बार विनती करना चाहूंगी कि आप लोग सब इस पूरे भरोसे के साथ कि इस वक्त प्रभु पिता परमेश्वर आपके साथ हैं, आप अपने सरों पर अपने हाथ रखिए और ये विश्वास के साथ प्रार्थना करिए कि वो आपकी सुन रहा है। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपने बच्चे ठहराया है। हम बहुत आभारी हैं पिता परमेश्वर कि हम आपको जानते हैं और आपके नाम में विनतियां करने वाले बच्चे बनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका उस हर आशीष के लिए प्यारे खुदावन जो आपने हमें दी है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते, हम नहीं समझते कि आपने हमें कितना कुछ दिया है। हम स्वस्थ हैं, हम सलामत हैं, हम जिंदा हैं, हमारी आंखें ठीक हैं, हम सब कुछ देख भाल सकते हैं, हम सारे इमोशंस को महसूस कर सकते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमें सुबह शाम खाना मिलता है, हम इस एक घर में है, एक शेल्टर है हमारे सर पे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। पहले तो हम आपसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि जो भी गलतियां हमने जाने या अनजाने में करी हैं प्यारे खुदावन, उन सबको माफ करते हुए प्यारे पिता परमेश्वर हमें इस लायक बनाइए प्यारे खुदावन कि हम तेरे आगे घुटने टेक के बैठ सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमसे कहा है कि धन्य है वो जो मुझे नहीं देखा जिन्होंने और वो मुझ पर विश्वास करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप अपने इस विश्वास को बहुत तगड़ा करके, बहुत मजबूत करके अपने हाथों को अपने सरों पर रखिए और इसी वक्त इस विश्वास को मानिए कि जो आपने कहा है उससे वो सुनेगा और
पूरा करेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन, हम सबको इस लायक बना प्यारे खुदावन कि हम तेरी बातों को सुने और तेरी बातों को मानने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन, हर एक की चंगाई के लिए आपसे विनती करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब इस वक्त मिलकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे खुदावन, ये मेरी अकेले की आवाज नहीं है, ये हम सबकी आवाज है जो तुझ तक पहुंच रही है। प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि जिस जिसका नाम मैंने लिया है और जिनका नहीं भी लिया है, प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में जो भी छोटी बड़ी कमी है, प्यारे खुदावन, सब कुछ तेरे नाम से इसी वक्त दूर हो जाए। प्यारे खुदावन, धीरे धीरे वो अपनी जिंदगियों में बेहतरी महसूस करने लगे। प्यारे पिता परमेश्वर, वो सब कुछ जो उनको तंग करता है, जो उनको परेशान करता है, वो तेरे नाम से इसी वक्त उनके विश्वास के द्वारा दूर जाता जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन, इस प्लेटफॉर्म के जिसके थ्रू आप हमें दुआ करने का, हमें इकट्ठा होने का मौका दे रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, इसे भी बहुत आयत से बरकत दीजिए। प्यारे खुदावन, जिन बच्चों को आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, सलामत रहें, प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें इतनी समझ दीजिए कि वो आपके नाम में आपके पास आने वाले बच्चे बने और आपका नाम लेने वाले बच्चे बने। प्यारे खुदावन, हर एक बंदे को आपके हाथ में देती हूँ, हर एक तकलीफ को आपके हाथों में देती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, इसी वक्त इन सबको छुइए, इन सबकी परेशानियों को चंगा करिए। प्यारे खुदावन, हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन, हमें पता है कि हम छोटे बच्चे हैं जो नहीं जानता, जिसको ये लगता है कि मैं जो करता हूँ वो सबसे सही है। प्यारे पिता परमेश्वर, पर आप उस पिता की तरह हो जिसको ज्यादा मालूम है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या नहीं। प्यारे खुदावन, इसलिए हमारे दिमागों को इतना मैच्योर करने पाइए, इतना परिपक्व करने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम वो सब कुछ जो आपने हमारे लिए किया है उसको पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम मिट्टी हैं और आप कुम्हार हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें वैसे ही बनाइए जैसा आप चाहते हैं कि हम हों। प्यारे खुदावन, हमें अपने लिए इस्तेमाल करिए। प्यारे खुदावन, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, हमारे परिवार के एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं। प्यारे खुदावन, अपने पड़ोसी, अपने भाई बहन, अपने कुलीग, अपने जितने भी लोग हमारे लिए काम करते हैं, उन सबको एक एक को आपके हाथों में देते हुए प्यारे पिता परमेश्वर ये प्रार्थना मांगते हैं पूरे विश्वास के साथ। प्यारे खुदावन, खास तौर से इस वक्त जितनी भी तकलीफें हैं प्यारे खुदावन, इस महामारी के चलते, इस जो भी परेशानियां हम पर आई हैं उनके चलते, जो वॉर्स हो रहे हैं, जो जितनी गंदगी हमारे देश में, दुनिया में फैली हुई है, जितना पाप हमारे देश और दुनिया में फैला हुआ है, उस सब के चलते जो कुछ भी हम पर आया है प्यारे खुदावन, आपसे प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हम अपना पार्ट तो उसमें सही करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबके लिए विनती करते हैं कि सबको माफी दे पाए प्यारे खुदावन, और ये बला जो हम पर आई है वो टलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। पर फिर भी आपसे विनती करती हूँ कि हम में से हर एक जन जो मेरी आवाज को सुन रहा है, वो कम से कम अपना पार्ट, जो कुछ भी हमें तूने दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, हम उसे बिना गलती के पूरा करने पाए प्यारे खुदावन। इसे विनती इसको मैं आपके प्यारे बेटे, प्यारे पिता परमेश्वर मसीह के विश्वास के नाम से मांगती हूँ। हम में से हर एक जन को ये भरोसा है, ये विश्वास है कि आप हमारी विनती सुनोगे और हमारी विनती को कबूल करोगे प्यारे खुदावन। हमारे सारे पापों की क्षमा और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके प्यारे बेटे मसीह में होकर मांगते हैं, बख्श दीजिए, आमीन। सो थैंक यू सिस्टर निधि जॉन, और आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, जो आपने अपना कीमती समय हम सभी को दिया ताकि हम सभी मिलकर अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भारतवर्ष के में जो बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकें। सो थैंक यू, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और हम चाहेंगे कि इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा आप भी जुड़ी रहें ताकि हम लोग इस तरीके से हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर हम लोगों की प्रार्थना के द्वारा लोगों को आशीषित कर सके। सो थैंक यू सिस्टर निधि, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सो मेरे प्रियो, अगर
आप इस प्रोग्राम को देखते हैं तो मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप प्रत्येक दिन इस लाइव प्रोग्राम को देखें। आइए जल्दी से हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे और मैं चाहूँगा मत्ती की किताब, मत्ती की पत्री, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। हम चाहेंगे कि आप जो हैं प्रत्येक दिन इस प्रार्थना को ज़रूर दोहराएं। हालेलुया। अपने घर में बैठकर प्रार्थना करें और जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको छुएगा और चंगाई प्रदान करेगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप शायद इस प्रोग्राम को देखकर आशीषित हो रहे हैं और अपने कमेंट्स आप ज़रूर दें और आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आप बहुत से लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। इसका नाम डेली ब्रेड है, जो प्रत्येक दिन 8 से 8:30 जुड़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। और सिस्टर निधि जॉन जो कि अलीगढ़ से मेडिकल कॉलेज से हैं, परमेश्वर आप उनको प्रार्थना में याद रखेंगी। वो भी बहुत बड़ी सेवा, वो और उनके हस्बैंड मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, आपको मालूम होगा मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज है जिसमें ये जॉब करती हैं और ये खुद बताती हैं किस तरीके से कोरोना मरीजों के साथ ये सहायता कर रही हैं। हम लोग इनको भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि परमेश्वर इनको भी सुरक्षा प्रदान करे, इनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। आप सभी को कैसा प्रोग्राम लिखता है आप ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। गुड नाइट। मीठी नींद से सोएं और कल हम लोग फिर अपने 8 से 8:30 के प्रोग्राम में मिलते हैं। जय मसीह की।